हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे। मैथ में हम लोग ट्रेन से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया गया। तो ये आज ट्रेन का सेकेंड पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। ट्रेन का ये सेकेंड पार्ट है और लास्ट पार्ट है। और ट्रेन से ज्यादातर ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को ग्रुप में दे देंगे। ठीक, ग्रुप में दे देंगे, वहां से आप लोग इसका क्वेश्चन सोल्यूशन कर लीजिएगा जितना ज्यादा हो सके। और कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं। और जो अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाए हैं उन लोगों को बोलते हैं कि आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जितना भी टेस्ट सीरीज जो भी पीडीएफ दिया जाएगा, क्लास से का जो भी पीडीएफ मिलेगा वहीं पे मिलेगा। जो भी पेड कोर्स ज्वाइन किए, ज्यादा चार्ज नहीं, केवल और केवल 200 रुपया चार्ज है। आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पेड करने का तरीका कैसे है कि आप लोग पेटीएम का यूज कर सकते हैं, गूगल पे का यूज कर सकते हैं, या फिर गूगल पे या पेटीएम या फोन पे का यूज कर सकते हैं। ये सब यूज करके और पेमेंट कैसे करना है, पेड कौन सा नंबर पे करना है, ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक होगा, उसमें लिखा हुआ होगा कि पेड करने का तरीका। उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, वहां से आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे पेमेंट करना है। पेमेंट करने का नंबर दिया हुआ है, अकाउंट नंबर, ये सब वहीं पे मिल जाएगा। तो उसको देखिएगा और वहां से फिर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट डेट 25 तक है। लास्ट डेट 25 से पहले जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एक बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा तो उसी में ज्वाइन कर देंगे, नहीं तो फिर आगे फिर आप लोग को नया बैच स्टार्ट करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे और क्वेश्चन जैसे जैसे कर रहे थे उसी के साथ साथ हम लोग कॉन्सेप्ट कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन हम आप लोग को दिए थे जिसमें थोड़ा समस्या आ रहा था। आप लोग को क्या समस्या आ रहा था और क्वेश्चन क्या है वो देखिए। वो क्वेश्चन दिए थे ना हम कि एक रेलगाड़ी है वो 800 मीटर और 400 मीटर लंबा दो पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में क्या करता है, पार करता है। तो देखिए एक रेलगाड़ी है, मतलब एक ट्रेन है। तो ट्रेन का कुछ अपना लंबाई होगा, तो ट्रेन का लंबाई मान लेते हैं एल। और ये जो ट्रेन है वो पुल को पार करता है, यानी एक वो पुल को पार कर रहा है। वो पुल का लंबाई कितना है, 800 मीटर लंबाई है। और दूसरा पुल को पार कर रहा है, उसका लंबाई कितना है, 400 मीटर है। 400 मीटर इस पुल को पार कर ले रहा है और 800 मीटर इसको पार कर ले रहा है। और 800 वाला जो पार कर रहा है उसको पार करने में 100 सेकेंड का टाइम ले रहा है, और 400 मीटर वाला जो पुल है उसको पार करने में 60 सेकेंड का टाइम ले रहा है। तो बोलता है क्या है कि रेलगाड़ी का लंबाई। तो देखिए जोन रफ्तार से रेलगाड़ी चल रहा था वही रफ्तार से तो चलेगा, यानी जितना टाइम इसमें लिया, जितना वेलोसिटी से इस पुल को पार कर रहा है उतना ही वेलोसिटी तो इसको भी पार करेगा, मतलब रफ्तार कम नहीं हो रहा है। ये चीज यहाँ गौर करना है। तो इसका जो वेलोसिटी है, दोनों जगह वेलोसिटी ट्रेन का वेलोसिटी यानी ट्रेन का जो स्पीड वो दोनों जगह सेम है, यानी दोनों का स्पीड क्या है, बराबर है। ठीक, और हम क्या बताएं कि जहां पे भी रेलगाड़ी ट्रेन है वो पुल को पार करे या ब्रिज को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे, उसमें क्या करना रहता है कि लंबाई जिस समय हम लोग मानते हैं वो लंबाई क्या है, वो लंबाई ट्रेन का लंबाई प्लस में वो जो पुल है या प्लेटफॉर्म है, स्टेशन है, उसका लंबाई, दोनों का लंबाई को क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। लेकिन यही अगर जहां पुल था, पुल के जगह आदमी रहता, वृक्ष रहता, पेड़ पौधा रहता, तो वहां पे इसको ऐड नहीं करते, क्योंकि उसमें लेंथ नहीं होता है। तो देखिए इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, इसका टोटल लेंथ हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन का लंबाई एल है, एल प्लस 800 और ये सेकेंड अपना टाइम है, इसका लंबाई क्या हो जाएगा, 400 प्लस एल हो जाएगा और 60 सेकेंड। और दोनों का जब वेलोसिटी सेम है तो इसको बराबर इसको कर दीजिए। ये भी फॉर्मूला बताए थे, डिस्टेंस दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुने समय यानी स्पीड इनटू टाइम। तो दोनों का वेलोसिटी यानी स्पीड सेम है, जब स्पीड सेम है तो दोनों का डिस्टेंस बटा टाइम इक्वल होगा। इसका डिस्टेंस कितना है, एल प्लस 800 बटा टाइम कितना है, 100 सेकेंड ले रहा है एगो पुल कार पार करने में। दूसरा को कितना ले रहा है, दूसरा का ले रहा है कि दूसरा का लंबाई कितना है, एल प्लस 400 और इसमें टाइम कितना ले रहा है, 60 सेकेंड। यहां से क्या करना है, अब सॉल्यूशन करके आराम से इधर निकाल दीजिएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। ये से ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3l प्लस 8 3 की 24 पर 2 0 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से आंसर आएगा 5l
प्लस पंचों का 20, पंचों का 20 पर 2 को 0, 1 2। अब यहाँ से तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें ट्रिक का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ 20 पे 2 को 0 हो जाएगा। अब इस यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा तो 5L में से 3L घटाइएगा, 8 3 की 24 पे 2 को 0 और पंचों का 20 पे 2 को 0। ठीक, तो देखिए ये 2400 है, 2400 को इधर रखिए और ये 2000 को इधर ले आइए, माइनस 2000 बराबर 5 में से 3 गया 2L। तो यहाँ से यहाँ से घटाइएगा तो 0 0 और यहाँ 4 में से 4 गया, 4 में से 0 गया 0। 2400 बटा 2 बराबर L, L बराबर यहाँ हो जाएगा 200। यानी ट्रेन का लंबाई कितना हम लोग को मिलेगा, 200 मीटर। करना कुछ नहीं था, बस खाली जो लंबाई था, लंबाई में जो पुल का लंबाई था उसमें ट्रेन का लंबाई को ऐड कर देना था दोनों में, और ट्रेन का वेलोसिटी सेम था, दोनों को सेम वेलोसिटी से पार कर रहा है, सेम स्पीड से पार कर रहा है, तो दोनों को साथ में क्या करना है, इक्वेट कर देना है। दोनों को जैसे ही साथ में इक्वेट कीजिएगा तो फिर वहां से हो जाएगा। ठीक, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसको खत्म करते हैं। अब अगला देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है। और एक चीज और यहाँ से, अच्छा क्वेश्चन आएगा तो ही बताएंगे कुछ नहीं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन बाद क्या बोलता है कि एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी फर्स्ट हो गया वो, और सेकेंड देखिए क्या बोलता है कि एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी अपने समानांतर 25 किलो प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक व्यक्ति को 48 सेकेंड में पार करता है, तो गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक ट्रेन है, वो ट्रेन इधर चल रहा है, ट्रेन का वेलोसिटी कितना है, ट्रेन का वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। और इसी क्षेत्र में यानी जिधर ट्रेन जा रहा है उधरे एक आदमी भी जा रहा है, एक इंसान है, आदमी है, वो भी क्या कर रहा है, वो भी आदमी भी जा रहा है। इसका वेलोसिटी कितना है, आदमी का वेलोसिटी हम मानते हैं बाइक से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 25 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से आदमी भी यही तरफ जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो बोलता है कि ये जो ट्रेन है, तो यहाँ से क्या करना है कि आदमी भी इधरे जा रहा है, दोनों का वेलोसिटी, और बोलता है क्या ये जो ट्रेन है इस आदमी को क्रॉस करने में, यानी चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को 48 सेकेंड में पार करती है। ये जो ट्रेन है इस आदमी को पार करने में कितना समय लेता है, इसको पार करने में टाइम कितना लेता है, वो केवल और केवल 48 सेकेंड का टाइम देता है। 48 सेकेंड में ये जो ट्रेन है इसको पार कर जाता है 48 सेकेंड में। तो बोलता है क्या है कि ट्रेन का लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ दो वेलोसिटी दिया हुआ है, दोनों, यहाँ ये आदमी की जगह ट्रेन भी हो सकता है, क्योंकि वैसे भी ये ट्रेन का वेलोसिटी ज्यादा है, आदमी का वेलोसिटी कम है, तो ट्रेन तो ऐसे ही तुरंत इसको पास कर जाएगा। तो यहाँ से एक चीज ध्यान रखना है कि इस दोनों में से फाइनल वेलोसिटी हम लोग को निकालना होता है। फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अगर दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, अगर दो ट्रेन या दो वस्तु या एक ट्रेन एक ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मतलब दो चीज में क्या होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। दो ट्रेन अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो उस समय जो रिजल्टेंट यानी जो फाइनल स्पीड निकलता है वो क्या, इस दोनों के घटाकर, यानी जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दीजिए स्पीड, तो वहां से निकल जाएगा उसका क्या, फाइनल स्पीड। ठीक, और अगर यही दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चलता है, एक इधर चल रहा है और एक जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, और दोनों का वेलोसिटी निकालना है कि दोनों कितना स्पीड से चल रहा है, तो उस समय क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है स्पीड को, बस निकल जाएगा। यही सिद्धांत है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, फाइनल पहले स्पीड निकालिए कि ये इसके देखिए इसका मतलब क्या है कि इसके कंपेयर में, दूसरा के कंपेयर में इसका कितना वेलोसिटी ज्यादा है, वो वाला हम लोग टोटल वेलोसिटी लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी। तो 40 यहां से फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या, 40 में से 25 घटाते हैं, तो 40 में से 25 घटाएंगे तो 15, 5 या 3 में से 2 गया 1, यानी 15 किलोमीटर पर आवर निकलेगा। यानी 15 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ये ट्रेन क्या कर रहा है, फास्ट चल रहा है आदमी के कंपेयर में। और ये ट्रेन आदमी को पार करने में 48 सेकेंड का समय लेता है। तो हम लोग का वेलोसिटी यानी स्पीड मिलिए गया है और समय टाइम मिलिए गया है, तो ट्रेन का लंबाई नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये तो ट्रेन का वेलोसिटी है, और ट्रेन ही क्या करता है, 48 सेकेंड में आदमी को पार करता है, तो दोनों तो ट्रेन के लिए ये, तो उसी से हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन का लंबाई निकाल देंगे। तो यहां से देखिए
15 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिए। 15 गुने 5/18, 3 से 3 पचे 15, सॉरी 3 छक 18 और 3 पचे 15, तो हो जाएगा क्या 5 पचे 25/6 हो जाएगा। अब जब यहाँ से हम लोग को निकालना है क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 48 सेकेंड है, वो भी ठीक है। और ये हो जाएगा 25/6, यानी 8 छक 48, 8 25 8 कितना हो जाएगा यहाँ से 25 8 200, यानी 200 मीटर क्या होगा, ट्रेन का लंबाई यहाँ से निकलेगा 200 मीटर। तो फाइनल आंसर यही हो जाएगा। देखिए यहाँ से एक ही चीज ध्यान रखना कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी को घटाना है एक दूसरे के कंपेयर में, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी को जोड़ के और आराम से आगे निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है सो देखिए, बोलता क्या है 127 मीटर और 98 मीटर दो रेलगाड़ियां विपरीत डायरेक्शन। अभी देखिए अभी क्या बोलता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या, अब धीरे धीरे सब बताएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन चल रहा है। एक का ट्रेन का लंबाई है कितना, इस ट्रेन का लंबाई है 127 मीटर है और इसका वेलोसिटी कितना है, इसका वेलोसिटी अच्छा दूसरा का कितना है 98 मीटर लंबा है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इसका वेलोसिटी कितना है 35 किलोमीटर पर आवर इसका वेलोसिटी है और इसका वेलोसिटी कितना है 55 किलोमीटर पर आवर है। तो बोलता है मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार करेंगे। यानी मान लेते हैं कि एगो ट्रेन यहां से चला और एगो ट्रेन यहां से चला, ठीक। और देखिए एक का लंबाई है 127 मीटर, दूसरा का लंबाई 98 मीटर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। एक का वेलोसिटी है 15 किलोमीटर पर आवर और एक का वेलोसिटी कितना 55 किलोमीटर पर आवर। तो बोलता है कि दोनों ट्रेन आपस में ये नहीं पूछ रहा है कि किस बिंदु पर आके मिलेगा, ये पूछ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेगा। यानी इस मान लेते हैं कि इस जगह पे आके मिला तो इस जगह पे कितना समय बाद, यानी स्टार्ट हो गया, दोनों स्टार्ट कर दिया गया, ये भी यहां से स्टार्ट कर दिया गया, ये भी स्टार्ट, तो कितना समय बाद ये दोनों एक दूसरे को मिलेगा और वहां से क्या करेगा, दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो हम लोग से यहाँ पूछ रहा है क्या कि टाइम, की वो दोनों कितना देर में एक दूसरे के साथ मिलेगा और एक दूसरे को क्रॉस करेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा सो देखिए, सॉल्यूशन करने का एकदम लॉजिक से क्या करना है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी जो उसका होगा, स्पीड होगा, दोनों का स्पीड होगा, दोनों को ऐड करेंगे तब तो पता चलेगा। अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है और सेम डायरेक्शन में माइनस करना होता है, यही चीज है फंडा, यही फंडा। तो स्पीड को हम लोग क्या करेंगे 35 + 55, क्योंकि देखिए अच्छा यहाँ से एक चीज ये भी कि हम लोग स्पीड को जोड़ क्यों रहे हैं, इसका रीजन है कि देखिए ये भी एनए से तेजी से आ रहा है, ये भी एनए से तेजी से आ रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या होगा, ये भी इसमें भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो दोनों का स्पीड बढ़ रहा है ना, दोनों का स्पीड बढ़ रहा है तब तो यहाँ जल्दी पहुंच रहा है। तो दोनों को जल्दी बीच में पहुंचाने के लिए स्पीडवा को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तब ना। और यही अपोजिट डायरेक्शन होता है तो घटाते हैं, क्योंकि वहां कंपेयर करते हैं कि पहला के कंपेयर में दूसरा कितना फास्ट चल रहा है। और यहाँ कंपेयर नहीं, क्योंकि दोनों को एक पॉइंट पे आके मिलना है, मिल के फिर अपना क्रॉस करेगा। तो यहाँ से स्पीड क्या निकल जाएगा इसका 35 और 55 को दोनों को जोड़िए तो 5 5 10 के 0 और 5 3 8 है 1 9, यानी 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए, 5/18, 18 पचे 90, यानी 5 पचे 25 मीटर पर सेकेंड। और देखिए और क्या बोलता है कि ये तो यहाँ से स्पीड निकल गया, हम लोग को टाइम निकालना है, समय कि कितना देर बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तब हम लोग को निकालना होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस हम लोग को तो पता नहीं है कि ये बीच में क्या कर रहा है, हम लोग को तो ये नहीं पता है कि ये बीच में ये इधर कितना डिस्टेंस कवर किया, ये इधर कितना डिस्टेंस कवर किया, ये तो मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग को क्या दे दिया है कि ट्रेन का जो लंबाई है वो लंबाई दे दिया है। तो ट्रेन का जो लंबाई है तो देखिए ट्रेन का लंबाई वो दे दी, और बोल क्या रहा है कि मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे वो मिलेगा, तो इस पॉइंट पे मिलेगा तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलेगा, तो दोनों एक दूसरे को जो क्रॉस करेगा कितना समय में एक दूसरे को क्या करेगा, पार कर लेगा। सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए।
कि इस पॉइंट पे क्या किया, एक का इस ट्रेन का इंजन यहाँ आके मिला और इस ट्रेन का इंजन यहाँ आके मिला, अभी पूरा पार नहीं किया, मान लेते हैं कि यहाँ आके मिल गया, और यहाँ मिलने के बाद जो भी ये लंबा बोगी है, ये लंबा बोगी एक दूसरे को कितना समय में क्या करेगा, पार करेगा, यानी यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना समय ले रहा है वो नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि यहाँ तो आके मिल गया, यहाँ आके मिलने के बाद वो जो दोनों ट्रेन वो दोनों अपने आप को कितना देरी में क्या करेगा, क्रॉस कर लेगा, वो समय हम लोग को पूछ रहा है। तो वो समय निकालने के लिए हम लोग को डिस्टेंस क्या करना होगा, यही लेंथ और यही लेंथ में मिलेगा, यही दोनों लेंथ ने एक दूसरे को क्रॉस करेगा, तो ये दोनों लेंथ उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि उतना ही डिस्टेंस कवर करना है, उतना ही डिस्टेंस कवर करना है, और कितना मीटर पर सेकंड से, 25 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से। तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 127 प्लस 98। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार नीचे ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा, तो हम जरूर बता देंगे। 8 7 15 के 5, 9 2 11 1 12 के 2 1 2, 25 मीटर ये हो गया, और स्पीड क्या हो गया, 25 मीटर पर सेकंड, और 225 मीटर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से समय नहीं निकाल सकते हैं, टाइम क्या आता है, डिस्टेंस बटा टाइम, मतलब 225 बटा 25, 25 हाँ नहीं 25 दूनी 50, 25 8 225 9 225, यानी 9 सेकेंड लगेगा, क्या 9 सेकेंड लगेगा एक दूसरे को इधर से इधर पार करने में ट्रेन को। यही है इसका फाइनल सॉल्यूशन। ऑप्शन 9 का, सॉरी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 9 सेकेंड इज करेक्ट आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं, वो क्वेश्चन क्या करना, सॉल्यूशन करना है आप लोग को, और इससे ज्यादा सोच लीजिए, इससे भारी भरकम क्वेश्चन आप लोग को नहीं पूछेगा, इतना ही आप लोग का लेवल बस इतना ही तक है, इससे भारी क्वेश्चन पूछेगा नहीं। और जितना लेवल का क्वेश्चन बताएं वही लेवल का क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग को देंगे, पीडीएफ देंगे, उसको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करके देखिए। और इसका फर्स्ट पार्ट भी है, अपलोड किया हुआ है, वो भी जाके देख सकते हैं, उसमें भी, क्योंकि फर्स्ट सेकंड दोनों देखिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखिएगा, तभी समझ में आएगा। और जो अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं 7061687321, ये है क्या, H2O स्टडी का हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप फोन करके प्रोसेस पूछ सकते हैं, पेमेंट करने का प्रोसेस, नहीं तो एक नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और वहां से पता कर सकते हैं कि कैसे पेमेंट करना है। ठीक, 7061687321 यही है नंबर, इस पे व्हाट्सएप कॉल दोनों कर सकते हैं। ठीक, जो नए लोग होंगे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, जब भी लाइव आते हैं तो लाइव आया कीजिएगा। ठीक, थैंक यू।